गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे हमारे चौहानों का इतिहास, और चौहानों के इतिहास के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने जालोर देखा था। आज हम ये जो सिरोही का इतिहास देखेंगे। तो सिरोही के इतिहास से पढ़ने से पहले एक बार आपको थोड़ा जालोर वापस रिवाइज करवा देते हैं। जालोर के अंदर मैं बात करूं तो जालोर के अंदर सबसे पहले हमने जालोर के बारे में देखा कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। यहाँ पर किसी जाबाली रहा करते इसलिए इसको जालोर कहते थे। इसके अलावा इसको जालोर क्यों कहते थे, यहाँ पर जाल के वृक्षों की अधिकता है इसलिए इसको जालोर कहते हैं। यहाँ के जो चौहान है उनको सोनगरा चौहान बोलते थे, क्योंकि यहाँ का जो जालोर का दुर्ग है वो सोनगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए इनको सोनगरा चौहान कहते हैं। पहला राजा हमारे कीर्तिपाल आता है। कीर्तिपाल हम बोल देंगे 1181 के अंदर कुंतपार परमार को हराता है और हमारे यहाँ पर क्या कर लेता है, हमारा अधिकार कर लेता है जालोर पर। उसके बाद कायंद्रा के युद्ध में भाग लेता है। सुंदा माता विलय के अनुसार इसको राजेश्वर की उपाधि दी हुई है। सुंदा माता विलय के अनुसार इसको राजेश्वर की उपाधि है, और वही मोहनोत नैन से इसको महान राजा बताते हैं। अगला राजा हमारे आपके अगले राजा की बात करूँ तो अगला राजा जिसने जो हमारे क्या क्या काम करा तो उनके बारे में देखते हैं। तो उन्हें हमारे अगला राजा का नाम समर सिंह था, और समर सिंह हमारे शास्त्रकार कोषागार और मैं बात करूँ तो रेमपाट का निर्माण करवाता है। इनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था लीला देवी। इसका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड के साथ इनका विवाह करवाता है। अगले मैं राजा की बात करूँ तो अगला राजा जिसका नाम था हमारे उदय सिंह। तो उदय सिंह ने इलतुतमिश से नाडोल और मंडोर सिंह लिया था। और उदय सिंह के बारे में और देखें तो इन्होंने गुजरात के लवण प्रसाद को रहता। आगे मैं बात करूँ तो अगला चाचक देव आता है। चाचक देव जिसकी उपाधि थी महाराजा धीराज, और इसके समय नासिरुद्दीन और बलबन दोनों ये जो युद्ध की हिम्मत नहीं कर पाए थे। अगले मैं राजा की बात करूं तो अगला राजा हमारे इसके बाद में अगला राजा सामंत सिंह था, और सामंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये जलालुद्दीन के समथिंग या समकालीन था, और 1291 के अंदर जलालुद्दीन यहाँ पर अटैक करता है, लेकिन ये आपके सारंगदेव बाघेला की सहायता से उस अटैक को जो सांचौर के अंदर ये रोक देते, उसको आगे ही नहीं बढ़ाने देते। बात कानरदेव बढ़ा। कानरदेव अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, और कानरदेव के समय यहाँ पर शाखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। क्या क्या कारण है उनके बारे में पढ़े हमने। कारण था कि साम्राज्यवादी नीति थी, गुजरात जाते समय टैक्स ले लिया था, वापस आते समय शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। 3 कारण तो यही हो गए। एक चौथा का मूर्णोत नैन्सी के अनुसार आपके फिरोजा का और वीरमदेव का प्रति आकर्षण या प्रेम, ये इसका एक कारण था। इसके अलावा फरिश्ता के अनुसार उसकी पुस्तक का नाम नहीं था मुफ्ता उल मुल्क मुल्तानी, की पुस्तक का नाम था, और उसके अनुसार ये जो इसने दिल्ली के अंदर युद्ध की चुनौती को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो ये बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम बोलते हैं सिवाना पर अटैक करता अलाउद्दीन खिलजी 1308 के अंदर। यहाँ पर शाखा होता है 7 लोग स्वाम के नेतृत्व और बायल नामक सैन्यपति उनके साथ विश्वासघात करता है। मैनादे यहाँ पर जोहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर हमारे खैराबाद कर देता है। यह किला कमालुद्दीन गुर को सौंप देता है। नारगल नामक सेनापति है, इसमें लड़ता हुआ मारा जाता है। तुर्कों ने जो विद्या के अंदर भीनमाल को नष्ट कर दिया और महावीर जी मंदिर को तोड़ दिया था। उसके बाद में वो हमारे जालोर पर अटैक करते हैं। जालोर में मालकाना का युद्ध होता है। मालकाना के अंदर कहानरदेव आपके तुर्कों के सेनापति को सेना को हरा देता है। समस्कर नामक सेनापति था, उसको गिरफ्तार भी कर लेता है। उसके बाद में 1311 के अंदर वापस अटैक होता है, और उस टाइम हमारे जालोर का शाखा होता है, जालोर का प्रथम शाखा। और हम बोलते हैं कि इसमें वीरमदेव और कानरदेव के नेतृत्व में ये किया गया था। और इसके बारे में और क्या बता, दोनों इसके अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बाद में जालोर का नाम बदल कर जलालाबाद कर देता है, और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराता है जिसका नाम था अल्लाही मस्जिद या तोपखाना मस्जिद के नाम से जानता है। उसके बाद में हम फिरोजा के बारे में पढ़ा। फिरोजा उसकी राजकुमारी थी जो आपके ब्रह्मदेव से प्रेम करती थी, और उसकी दाइमा थी गुलविश जो उसको मनाने के लिए आई थी। इसके अलावा हमने कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ के बारे में पढ़ा। तो कानरदेव प्रबंध और विरमदेव सोनकरारी बात हम 2 पुस्तकें लिखता है। तो ये हमारा जालोर का इतिहास था। आज हम जो सिरोही के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सिरोही का इतिहास स्टार्ट करेंगे कल के क्लास के अंदर, 2 क्लासों के अंदर। उसके बाद हमारे चौहान है जो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम किसका इतिहास देखेंगे, तो सिरोही का इतिहास देखेंगे। पहला राजा आता है लुम्बा देवड़ा। लुम्बा देवड़ा कौन था, यहाँ का फाउंडर था, संस्थापक था। तो मैं लिखूँ एक बात लुम्बा देवड़ा के बारे में लिखूँ तो ये हमारे जालोर के चौहानों का, किसके, जालोर के चौहान सिरोही के चौहानों का संस्थापक। सिरोही में
चौहान राज्य का संस्थापक। संस्थापक थे हमारे चौहान राज्य का आपके सिरोही के अंदर। और मैं बात करूँ आपके तो 1311 के अंदर 1311 ईस्वी के अंदर ये परमारों को हराता है। परमारों को हराता है तथा आबू पर और चंद्रावती, आबू और चंद्रावती पर क्या कर लेता, अपना अधिकार कर लेता। और मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो ये चंद्रावती को, किसको, चंद्रावती को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। चंद्रावती को क्या बनाता है, तो ये चंद्रावती को क्या बनाता, अपनी राजधानी बनाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि चंद्रावती को राजधानी बनाता है। तो ये हमारे लुम्बा देवड़ा था। लुम्बा देवड़ा के बारे में इतनी बातें कि सिरोही का संस्थापक फाउंडर है ये। और ये हमारे 1311 के अंदर परमाणु को हराता है और यहाँ पर आबू और चंद्रावती पर अपना अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद में आप चंद्रावती को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। आगे चर्चा करते हैं। अगला राजा, उसका नाम था शिवबान। अगला राजा का क्या नाम, हमारे शिवबान है। शिवबान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। शिवबान के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है, और वो क्या फैक्ट है, वो एक इसने शिवपुरी को राजधानी बनाया। इसको शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाता है। ये है जो आप किसके बारे में ध्यान रखोगे, तो यहाँ पे शिवबान के बारे में ये ध्यान रखना, किसने जो शिवपुरी को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं। अगला राज्य आता है हमारा शेषमल देवड़ा। शेषमल देवड़ा, शेषमल देवड़ा कुंभा के समकालीन था। कुंभा का क्या था, हमारा समकालीन था। मैं बात करूं कुंभा के टाइम पीरियड, तो कुंभा का टाइम पीरियड हमने पढ़ा 1433 से 1467 था। और ये हमारे उस कुंभा के टाइम पीरियड था। और कुंभा के हमने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि कुंभा है जो सिरोही के शेषमल देवड़ा पर विजय प्राप्त करता है, या सिरोही पर विजय प्राप्त करता है। तो ये वही शेषमल देवड़ा है जिस पर कुंभा क्या करता है, हमारी विजय प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। इसने 1425 ईस्वी के अंदर 1425 एडी के अंदर सिरोही की स्थापना करता है। तथा सिरोही को अपनी राजधानी बनाता है। सिरोही को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। और 1425 ईस्वी के अंदर क्या करता है, सिरोही की अपनी क्या करता है, स्थापना करता है। तो ज्यादा है नहीं शेषमल देवड़ा बारे में, ये थोड़ा ध्यान रखना। सिरोही की स्थापना वाला थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना, इसके बारे में जो आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले। तो 1425 के अंदर किसकी स्थापना करता है, हमारे सिरोही की क्या करता है, स्थापना करता है। और कुंभा के क्या था, ये हमारे समकालीन था। आगे चलते हैं। अगला राजा था सुल्तान।
सुल्तान के बारे में देखते हैं। तो सुल्तान के बारे में सबसे पहले आता है हमारा दत्तानी का युद्ध। क्या था दत्तानी का युद्ध, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध हमारे 1523 ईस्वी का है। कब का है? 1523 ईस्वी का है। इस युद्ध की मैं बात करूं तो इस युद्ध के अंदर 1583 के अंदर इस जो हमारे 15 वाले जो शताब्दी है, इसके अंदर हमारे मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर। कौन था? अकबर। तो हमारे सुल्तान सिरोही का सुल्तान वर्सेज सिरोही का सुल्तान वर्सेज हमारे अकबर के बीच में युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर अकबर के दो सेनापति आए हुए थे, उनके थोड़े आप नाम इंपॉर्टेंट है तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। एक सेनापति था जिसका नाम था हमारे जगमाल, और एक सेनापति का नाम था हमारे राय सिंह। तो जगमाल और राय सिंह हमारे इसके दो सेनापति थे प्रमुख। मैं बात करूं हमारे जगमाल की, तो जगमाल हमारे हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप का छोटा भाई या सॉरी बड़ा भाई था, प्रताप का भाई। हम बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के जो महाराणा प्रताप को उदय सिंह राजा नहीं बनाना चाहते, बल्कि इस जगमाल को जो मेवाड़ का राजा बनाना चाहते थे। और बाद में जो योग्य राजकुमार था वो हमारे प्रताप था। तो बाद में जो प्रताप से नाराज होकर ये अकबर के पास में चला जाता है, और अकबर के कौन से युद्ध में आता है? तो अकबर के कौन से युद्ध में आता है? तो इस दत्तानी वाले युद्ध में ये अकबर की तरफ से ये अकबर का सेनापति बन के आया था। तो ये थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना। आगे मैं राय सिंह की बात करूं तो हमने आपको बताया था, वैसे हमने मारवाड़ की इतिहास नहीं पढ़ा, उसके अंदर एक राजा आएगा चंद्रसेन। तो ये चंद्रसेन का बेटा था। चंद्रसेन का बेटा या पुत्र या कुछ को मारवाड़ के चंद्रसेन का क्या था? बेटा था। राय चंद्रसेन की बात कर, चंद्रसेन हमारे आया था, मैंने पढ़ाया था आपको 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का आके राजतिलक समारोह होता, और उसके अंदर मारवाड़ से यदि कोई बंदा भाग लेता तो हमारा चंद्रसेन था। चंद्रसेन जिसको हम मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, इसको हम मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहते हैं, फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़ कहते हैं। कहते हैं कि चंद्रसेन है जो महाराणा प्रताप की तरह है, जो अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और अंतिम समय तक इसको महाराणा प्रताप से लड़ते रहे। और बाद में इसका बेटा जो इससे क्या कर लेता है, अकबर से क्या कर लेता है, तो अकबर से संधि कर लेता है, और वो भी इस युद्ध के अंदर सेनापति बन के आया था। तो ये दोनों है जो सेनापति आते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। वैसे दत्तानी का युद्ध पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे दत्तानी का युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, और इसके अंदर सेनापति कौन थे। मैं इसमें यदि आपकी जीत की बात करूँ तो इसके अंदर जीत होती है हमारे सुल्तान की। सुल्तान की इसके अंदर जीत होती है, विजय इसकी प्राप्त होती है इसको। और मैं बात करूँ जगमाल की, और तो जगमाल और हमारे राय सिंह दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं शुरू में। तो आपके जगमाल इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है, और राय सिंह भी इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ये हमारा दत्तानी का युद्ध था, ध्यान रखना इसके बारे में। हाँ, एक हमारे सुल्तान का दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन इसके दरबारी विद्वान थे? तो इसका जो दरबारी विद्वान था, कोर्ट स्कॉलर था, उसका नाम था दुर्सा आडा। क्या नाम था हमारे? दुर्सा आडा नाम था। और दुर्सा आडा एक पुस्तक लिखते हैं, और उस पुस्तक का नाम था राव सुल्तान रा कवित।
राव सुल्तानरा कवित। तो ये पुस्तक लिखते हैं, राव सुल्तानरा कवित नामक पुस्तक लिखते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि दूसरा आडा जो किसके दरबारी विद्वान थे, सुल्तान के दरबारी विद्वान थे। कहते हैं कि ये जब युद्ध हुआ था दत्तानी वाला युद्ध, तो ये अकबर की तरफ से आया था, अकबर के दरबार में रहा करते थे दूसरा आडा। तो बाद में इस युद्ध के अंदर आते हैं वो, और यहाँ पर कहते हैं घायल हो जाते हैं। जब सुल्तान अपने सैनिकों को उठा रहा था तो साथ में इन्हीं को उठा लेता है, और कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से जो इनकी मृत्यु नहीं होती, घायल ही हुए रहते हैं। बाद में सुल्तान इनको लाता है अपने दरबार में, वहाँ पर इनका उपचार करता है, तो इनको वापस से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। बाद में ये वापस दिल्ली जाते ही नहीं है, यहाँ सुल्तान के पास में रह जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि पहले हमारे अकबर के दरबार में रहते थे, बाद में जो दत्तानी वाला युद्ध हुआ तो उसके दौरान यहाँ पर आ गए थे। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक है कि राव सुल्तानरा कवित। तो राव सुल्तानरा कवित नामक ये क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पेरिसाल, पेरिसाल इंपॉर्टेंट राजा भाई, मारवाड़ के इतिहास का तो सबसे पीक पॉइंट था इसका शासनकाल। ये था हमारे औरंगजेब के समकालीन। किसके समकालीन था, मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन था। और औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को कालिंद्री गांव में शरण देते हैं। कोई जयदेव पुरोहित नाम का बंदा था और उसके वहां पर इसको शरण देते हैं। तो ध्यान रखना कि यदि मारवाड़ वालों की यदि कोई सहायता करने वाला बंदा था तो वो कौन था, हमारा बेरीसाल था। और बेरीसाल अजय सिंह को सहायता देते औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब है जो अजय सिंह छोटा ही था, इसको जो वहाँ का मैं बोलूँ कि आपके जोधपुर का या मारवाड़ का राजा नहीं बनाना चाहता था। जैसा सिंह की मृत्यु के बाद इसको राजा वहां पर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची और गोरा की सहायता से बाद में अजय सिंह को यहाँ का राजा बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, जब अजय सिंह छोटा था तो उसको बेरीसाल है जो यहाँ पर क्या देता है, शरण देता है। और वैसे मैं मारवाड़ पढ़ूंगा, वहाँ पर अजय सिंह पढ़ेंगे तो और इसके बारे में थोड़ी वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अगला आता है शिव सिंह। शिव सिंह अंतिम राजा था आपके सिरोही इतिहास का, और इसके बारे में ध्यान रखना कि 1823 ईस्वी के अंदर 1823 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों से क्या कर लेता है, हमारा संधि कर लेता है। और हम बोलते हैं कि ये जो रियासत है, आपके सिरोही रियासत जो अंतिम रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। राजस्थान की अंतिम रियासत तो अंग्रेजों से संधि करती है। तो ये अंतिम रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ संधि करती हैं। और कब करती है, तो 1823 के अंदर करती है। संधि क्या की थी, वो खुद सामने जाके संधि की थी। तो ऐसे हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो कौन सी रियासत है कब संधि करती, उसके बारे में वापस देख लेंगे। तो अभी एक टाइम के लिए यह राजना, इस टाइम राजा कौन था, तो इस टाइम कौन था, हमारा शिव सिंह क्या था, राजा था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर होते हैं हमारे सिरोही का इतिहास कंप्लीट होता है। ज़्यादा लंबा बड़ा इतिहास है नहीं, हमारे 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। तो मैं हम आगे बात करेंगे आज बूंदी के इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बूंदी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, बूंदी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बूंदी।
पहला राजा था देवा। सॉरी हम एक बात तो लिखना भूल गए सिरोही के अंदर, और वो क्या बात है, तो वो बात है कि सिरोही के अंदर सिरोही में देवड़ा चौहानों का राज था। कौन से चौहानों का? देवड़ा चौहानों का राज था। देवड़ा चौहान यहाँ पर है जो राज किया करते थे। वैसे तो मैंने यह बात आपको बता रखी है, लेकिन फिर भी वापस बता देता हूँ। तो आगे चलते हैं हम। तो हम थे बूंदी के इतिहास में, और बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर हम बूंदी और कोटा, बूंदी और कोटा, यहाँ पर हाड़ा चौहान राज करते थे। कौन से चौहान राज करते थे? हाड़ा चौहानों का हाड़ा चौहानों का यहाँ पर क्या था, हमारा शासन था। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पहला राजा था हमारा देवा। कौन सा था? देवा पहला राजा है हमारे, तो आपके बूंदी के इतिहास का। और देवा हमारे, मैं देवा के बारे में बात करूँ तो देवा 1241 सदी के अंदर, देवा हाड़ा, पूरा नाम क्या इसका? देवा हाड़ा। तो देवा हाड़ा हमारे 1241 ईस्वी के अंदर चेता मीणा को हराता है। तो 1241 के अंदर आपके जो, मैं बात करूँ, देवा हाड़ा है वो आपके जेता मीणा को यहाँ पर हराता है। पहले इस इलाके के अंदर हमारे मीणाओं का राज हुआ करता था। तो जेता मीणा को यहाँ पर हराता है और अपना शासन क्या कर लेता है, आपका स्थापित कर लेता है। तो ये हमारा कुंभा था। आगे मैं बात करूँ, जैतर सिंह हमारे, मैं बात करूँ जैतर सिंह के बारे में, तो जैतर सिंह 1274 ईस्वी के अंदर कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लेता है। तो यहाँ से अब कोटा और बूंदी यहाँ पर अभी एक ही राज्य हो गए, लेकिन बाद में कालांतर में शाहजहाँ के समय ये अलग अलग हो जाता है। तो ये जैतर सिंह के समय ध्यान रखना भाई, जैतर सिंह ने आपके कोटा को जीता और कोटा को किस में मिला लिया, हमारे बूंदी के अंदर इसको क्या करता है, मिला लेता है। तो आप कोटा के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना। पर सिंह के बारे में ध्यान रखना। तो पर सिंह 1354 ईस्वी के अंदर यहाँ पर बूंदी के अंदर एक किले का निर्माण करवाता है। उस किले के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, और उस किले का नाम था हमारे तारागढ़। तारागढ़ किले का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और मैंने तो आपको ये भी बताया था कि इसको तारागढ़ क्यों बोलते हैं, कि दूर से देखने पर झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तारागढ़ बोलते हैं। और ये तारागढ़ हमारे अजमेर में वो अजय राज ने बनाया था आपके 1113 ईस्वी के अंदर।
और उसको तारागढ़ इसलिए बोलते हैं कि पुराना राजकुमार पृथ्वीराज की जो गर्लफ्रेंड थी तारा या वो रानी थी, वो उस किले में रहते थे, इसलिए उसको क्या बोलते तारागढ़ बोलते थे। ये दो अलग अलग तारागढ़ है, दोनों के बारे में आप ध्यान रखना। ये जो किला है हमारा, ये मुरल पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है। मुरल पेंटिंग्स के लिए किला है जो हमारा जाना जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, और अगला राजा आता है हमारा सुरजन। कौन सा आता है? सुरजन आता है। और सुरजन के बारे में बात करते हैं तो सुरजन 1560 के अंदर, इस टाइम अकबर अटैक करता है इस पर, और अकबर के साथ क्या कर लेता है, ये संधि कर लेता है। और इस संधि के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे भगवंत दास की रहती है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? तो वो रहते हैं हमारे आमेर के राजा, आमेर या जयपुर बोलूं, आमेर के राजा भगवंत दास की इसके अंदर क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसके बारे में ध्यान रखना। कहते हैं अकबर बार बार ये अकबर से पंगे ले रहा था, अकबर बार बार इस पर अटैक कर रहा, तो अकबर एक बार के लिए भगवंत दास को भेजता है, और भगवंत दास इसको आगे समझाता है कि महाराणा प्रताप तो कोई नहीं बात पंगे ले रहा, तू क्यों ले रहा है। तो बाद में यह भगवंत दास के कहने पर बाद में फाइनली जो 1559 के अंदर हमारे अकबर से क्या कर लेता, संधि कर लेता। तो इसके बारे में ध्यान रखना। सुरजन के बारे में, ये हमारा सुरजन था। इसके दरबारी विद्वान की बात करूं, इसके दरबारी विद्वान के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इसका दरबारी विद्वान था, और वो चंद्रशेखर दो पुस्तक लिखता है। एक पुस्तक का नाम था सुरजन चरित्र, और एक पुस्तक लिखता हमारा अमीर हट। अमीर हट पुस्तक लिखता है। इस जब मैंने आपको अमीर बताया था, इस अमीर हट के बारे में बताया था, और चंद्रशेखर के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। इसका दरबारी विद्वान था। इसके मैं बात और करूं तो ये हमारे गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में रणछोड़ मंदिर का क्या करवाता, निर्माण करवाता। और गुजरात में कहाँ पर करवाता था? तो गुजरात में जगह का नाम है हमारे द्वारिकाधीश, द्वारिका जिसको बोलते हम। तो द्वारका के अंदर रणछोड़ मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और ये जो मंदिर है ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और इसका निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण कौन करवाता है? हमारा, तो इसका जो सुरजन है वो इसका क्या करवाता है, हमारा निर्माण करवाता है। तो ये था तो हमारा सुरजन। अगला चलता है, अगला राज्य है हमारा बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के बारे में देखते हैं, बुद्ध सिंह क्या था। तो बुद्ध सिंह की एक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम था नेहेतरंग। नेहेतरंग नामक पुस्तक लिखता है। इसके बारे में आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि नेहेतरंग नामक पुस्तक लिखता है। आगे बात करूं मैं, अगला आता है बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था दलेल सिंह, इसको दत्तक पुत्र भी बोलते हैं।
और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह इसका क्या था, पुत्र था। कहते हैं कि उमेद आपके जो बुद्ध सिंह था इसका कोई बेटा बेटा नहीं था, तो अगला राजा किसको बनाया था इसने, जो दलेल सिंह को गोद ले लिया। जिसको गोद लेते उसको दत्तक पुत्र बोलते, क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र। तो इसने दलेल सिंह को क्या ले लिया, हमारी गोद ले लिया। और हम बोल देंगे इसकी जो रानी थी इसका नाम था अमर कंवर, और वो अमर कंवर हमारे आमेर के सवाई जय सिंह की बहन थी, इसका विवाह इसके साथ हो रखा था। तो इनके कोई पुत्र नहीं था, और अगला राजा किसको बनाए थे इन्होंने, दलेल सिंह को क्या ले लिया, गोद ले लिया। अब हमारे जो उस टाइम वो पटरानी थे अमर कंवर, पटरानी का मतलब होता है जिसके पीहर वाले मजबूत होते हैं, उसको पटरानी का दर्जा दिया जाता था। तो हमारे जयपुर वाले सवाई जय सिंह ने, ये आपके मैं बात करूँ तो एकदम पावरफुल बंदे थे। तो आपके अमर कंवर को इसकी क्या बनाएगी, तो अमर कंवर को वहाँ की पटरानी बनेगी। आपके सवाई जय सिंह के एक पुत्री थी, राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, जिसका नाम था कृष्ण कंवर, और उस कृष्ण कंवर का विवाह इस दलेल सिंह के साथ किया गया। बाद में लास्ट टाइम में इस उमेद सिंह के है जो आप, सॉरी मैं बात करूँ आपके बुद्ध सिंह के, तो बुद्ध सिंह के लास्ट टाइम में एक पुत्र हो जाता है, उसका नाम था उमेद सिंह। अब वहाँ पर जब दलेर सिंह की शादी है वो कृष्ण कंवर के साथ हुई, तो अब पटरानी किसको बनाएंगे, कृष्ण कंवर को। तो वहाँ पर है जो अमर कंवर की जो चलना कम हो जाती है, कोई भी काम होता तो सारे सारे कृष्ण कंवर से पूछते हैं। और अभी अभी फिक्स हो चुका है कि अगला राजा कौन बनेगा, तो दलेर सिंह बनेगा। तो ये कृष्ण कंवर सॉरी अमर कंवर की वजह से इन दोनों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। और कृष्ण कंवर सॉरी अमर कंवर है वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण कंवर है जो आपके इसके चले, तो वो ईर्ष्या का भाव था उसके अंदर, तो दोनों बुआ भतीजी आपस में लड़ ली थी। तो इसके बारे में ध्यान रखना। और मैं आगे बात करूँ आपके, तो इन दोनों के बीच में जो उस सेक्शन आपके उत्तराधिकार संघर्ष होता है दिल्ली का, सॉरी आपके बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। तो कौन कौन से इसके दो बेटों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उनके क्या क्या नाम थे, उनके बारे में देख लेना एक बार वापस। एक का नाम था हमारे उमेद सिंह और एक का नाम था दलेल सिंह। और ये जो दलेल सिंह था ये था दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ। वर्सेज उमेद सिंह के बीच में ये उत्तराधिकार संघर्ष होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। इस दलेल सिंह का सहायता करने के लिए जाहिर सी बात है दलेल सिंह का विवाह सवाई जय सिंह की बेटी कृष्ण कंवर के साथ हो रखा, तो जाहिर सी बात है सवाई जय सिंह अपने पावना का साथ देने के लिए आएगा। और इसका साथ देने के लिए कौन आता है, सवाई जय सिंह, आमेर का राजा सवाई जय सिंह आता है। अब उधर अमर कंवर एकल होगी, तो अमर कंवर अब किसको सहायता के लिए बुलाए, तो अमर कंवर ने जो मराठों को सहायता, इस टाइम मराठा हमारे इधर आ ही रहते हैं, तो मराठों को है जो बुला रहती है। और मराठों में एक बंदा था जिसका नाम था मल्हार राव होलकर। इस मल्हार राव होलकर को है जो कृष्ण कंवर बुलाती हैं, सॉरी अमर कंवर बुलाती हैं। तो इसका सहायता हमारे कौन कर रहा है, अमर कंवर सहायता कर रही है। अमर कंवर इसकी सहायता करते हैं। और एक अमर कंवर किसको बुलाते हैं, तो मराठों को है जो इसके अंदर बुला लेते हैं। और इसका सहायता के लिए कौन आता है, हमारा सवाई जय सिंह इसकी सहायता के लिए आता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि हमारे बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष था। आगे बात करते हैं। अमर कंवर, तो अमर कंवर के बारे में हम सब जानते हैं, ये हमारे बुद्ध सिंह की रानी थी। बुद्ध सिंह की रानी थी। और मैं बात करूं तो सवाई जय सिंह की क्या थी, बहन थी। सवाई जय सिंह की क्या थी, हमारी बहन थी।
और मैं बात करूँ हमारे कृष्ण कंवर की, ये आपके कृष्ण कंवर। तो कृष्ण कंवर कौन थे? तो कृष्ण कंवर आपके दलेल सिंह की रानी थी। किसकी थी? किंग ऑफ दलेल सिंह, सॉरी क्वीन ऑफ दलेल सिंह, दलेल सिंह की रानी। और ये किसकी बेटी थी? ये हमारी किसकी बेटी थी? तो ये सवाई जय सिंह की क्या थी? ध्यान रखना, अमर कंवर तो कौन थी? बहन थी। और आपके ये कौन थी? तो ये क्या थी? बेटी थी। दोनों बुआ भतीजों के बाद में आपस बनने क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये हमारे थे आपके। पहला था विष्णु सिंह, अंतिम राजा है ये। और विष्णु सिंह के बारे में बात करते हैं 1818 ईस्वी के अंदर। कब? 1818 के अंदर एक की बात वही अंग्रेजों से क्या कर लेता? हमारा संधि कर लेता, ट्रीटी विथ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता? हमारा संधि कर लेता। तो कब करता? तो 1818 के अंदर ये क्या करता है? हमारे संधि करता है। तो ये हमारी थी बूंदी का इतिहास, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आप आसानी से कर सकते हो बूंदी का इतिहास। और वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करना। कंटिन्यू यदि आप आशा करते हो कि मेहनत करते होंगे। और यदि आपको ये कोई क्लास रूम नोट्स चाहिए जो मैं आपको पीपीटी बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, तो उसके लिए आप है जो इनमें से दोनों किसी नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हमारा एग्रो स्टार क्लासेज, इस पर भी आप है जो हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर है जो ये पीडीएफ है जो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोनों में से कोई आपको जो बेस्ट लगे उस पर कर सकते हो, या तो हमसे इस नंबरों पर दोनों में से किसी पे कांटेक्ट कर लेना, या मैं आपके बात करूँ तो आप है जो एग्रो स्टार क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप है जो हमसे जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोटा के इतिहास के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।